शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। कामदा एकादशी व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी काफ़ी विशेष मानी जाती है। इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च रविवार को रखा जा रहा है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से कई प्रकार के दोषों से निजात मिल सकती है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने और इस व्रत कथा का पाठ करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। पुराण के उत्तरखंड में कामदा एकादशी की कथा और महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस कथा का पाठ करने या फिर श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से लेकर पिशाचत्व आदि दोषों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने यह बताएं कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक आचरित होकर ये पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्य में है। पाप रूपी ईंधन के लिए जो वह दावानल है। प्राचीन काल की बात है। नागापुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके सामने ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति को ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया। अतः उसके पैरों की गति रुकी और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में सर्वश्रेष्ठ कंक कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। क्रोकटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, दू बंदरे, तू मेरे सामने गान करते समय भी बलि के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति को विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसने एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता श्रद्धा के साथ वहीं गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई और मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उनकी महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताएं। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका संदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके
श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा। मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्या देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुण्य गंधर्वती प्राप्त हुई। नृप श्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से अपने की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यंत्र पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचित आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनाने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है।